जो कि शादियों को ही परम धर्म बताते हैं। शादियों को करना ही परम धर्म है। इन मूर्खों को, इन धूर्तों को, मंद बुद्धि को पता ही नहीं है जिंदगी की वास्तविक सच्चाई। जिस विवाह को लेकर ये मर रहे हैं वो विवाह की नाता शरीरों की है। शरीर से प्यार करना, शरीर के साथ व्यवहार को करना, आकर्षित में फंसना, मोह में फंसना, मोह की जाल में फंसना, ये सब शरीरों की आकर्षित में काम को होते हैं। अब कोई लड़कियां हैं, कोई लड़के हैं, ये दोनों की जाल हैं, वो उनको खींच, वो इनकी खींच, ये दोनों खिंचम खिंची, तो दोनों की खिंचम खिंची में विवाह, प्रेम, ये सब हो जाते हैं। तो इस युग में विवाह को करना ना करना वो तो उनकी ऊपर है। इनको मैं ना ही सपोर्ट करता हूँ, ना ही विरोध करता हूँ, ना ही हमें इनसे लेना है, ना ही देना है। ना माधो से लेना है, ना माधो को देना है। बस हमें तो संस्कृति से मतलब है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि विवाह का वास्तविक सच्चाई है। विवाह का जो मतलब है उनको बारे में ये जो आजकल की व्यक्ति है नहीं जान रहे हैं। इस शरीर को भोग के दृष्टि में देखना हानिकारक है। इनको भोग के दृष्टि में नहीं देख सकते हैं। इस शरीरों को जो कि देख रहे हैं, लड़कियां को कहीं को नहीं छोड़ते हैं। ये लड़कियां भी वही हैं, उनके जाल में फंसते हुए रहते हैं ना। जब इनको पता है कि वो भोग के दृष्टि में मेरे को शरीर को देख रहे हैं, भोग बच्चे पैदे एक मतलब अधिकतर है ना ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बच्चे पैदे करने के लिए, भोग विलास करने के लिए विवाह को करते हुए रहते हैं। अब कई व्यक्ति को इसमें बहुत तरह की कहानियाँ, अब वो सोचेंगे कैसे बोल दिया, नहीं बोल दिया, क्या ज़रूरी, मतलब उनके मन में आते हुए रहेंगे। अरे जो वास्तविक सच्चाई है, जिस तरह से, जिस विधि विधान से विवाह को करनी चाहिए उस विधि विधान से करो ना। कौन आपको मना कर रहे हैं? भोग की दृष्टि में भोग के जैसे व्यवहार, राक्षस के जैसे व्यवहार कर कर के ये विवाह को कर रहे हो तो कौन नहीं बोलेंगे। ये लड़कियों को जानवर समझकर विवाह को कर रहे हैं इनको साथ, और ये लड़कियां उनके चक्कर में जिंदगी को कहीं को नहीं छोड़ा। बस गधे की, कुत्ते की जैसे व्यवहार वो लोग कर रहे हैं ये लड़कियों के साथ, और ये लड़कियां उनके चक्कर में। अब इन ऐसे ऐसे व्यक्ति को कैसे समझा पाऊँ? ये समझने वाले तो है ही नहीं। बस इनको तो भोग ही चाहिए ना, भोग। तो ऐसे ऐसे ही लोग जो नरक में पड़े हुए हैं, अपने ज़िंदगी को कतार में डाले हुए हैं, तो ये लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? ये शादियों को करना ही परम धर्म है। ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि लगता है कि कोई बिन शादी का है ही नहीं, उनकी ज़िंदगी तो मर रहा है। तो जो अब भोग के दृष्टि में भोग करने के लिए शादी को करते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो मांस, मछली, अंडे, बकरे, शराबी इत्यादि इत्यादि कुकर्म, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, गलत को भी सही ठहरा सकते हैं। उनकी बात से न लेनी न देनी, बस जो उनके चक्कर में फंसेंगे बर्बादी निश्चित ही है। तो मेरे कहने का मतलब है विवाह को करो या ना करो, उनकी जो वास्तविक सच्चाई है उनके विधि विधान से करो। बस हमें इनसे कोई लेनी देनी नहीं है। भागो यहाँ से। ये जो वर्तमान समय में, आजकल के समय में जो कि विवाह को कर रहे हैं ना, ये राक्षस के अनुसार है भी दोनों ही। विवाह को कर रहे हैं मलमूत्र में
पता नहीं क्या क्या गंदे व्यवहार को करते हुए रहते हैं। 18, 14, 20, 22 ये हो गए, वहीं पर से शुरू 14 ही 15, 16, 14 से शुरू हो जाते हैं, 14 वर्षों से लफूंगा लचूंगा। ये सब आगे जाकर क्या को करेंगे? इनको पास तो कोई संस्कृति का ज्ञान है ही नहीं, बस पशुता के जैसा व्यवहार। गलतियाँ इन बच्चों को नहीं है। जो बच्चियाँ लफूंगर लचूंगर को कर रही है, कर रहा है, इन बच्चों को कोई गलतियाँ नहीं है। बच्चे बच्ची को गलतियाँ उनकी माँ बाप की है। मांस मछली अंडे को खिला खिला कर दिमाग को भ्रष्ट। जो मैं किया वही तू भी कर, मैं विवाह को की तू भी विवाह को कर, मैं नरक में है तू भी नरक में जो। ये सभी गलतियों को आजकल की लड़कियों की इतनी जंजन हो रही है, कुछ कहने की नहीं। विवाह को कर रही है और विवाह टूट रही है। तो कई व्यक्ति को जब पता लगा किसके कारण ये विवाह संबंध रिश्ता टूटी, तो पता जाके चला शराबी विशुद्ध भोजन कुकर्म व्यवहार के कारण ये सब रिश्ता टूट जाती है। तो सोच समझकर, ये कोई छोटा रकम नहीं है कि किसी को घर में उठा के डाल दे बेटी को अपनी बोझ को उतारने के लिए। ये आजकल की जो है ना माता पिता, किसी को भी घर में डाल देते हैं, बस धन दौलत बंगला ये सब हो जाए। व्यवहार कैसा है, उनकी चरित्र कैसा है, उनको देखनी नहीं है। ये बेटियां तो ही है, डाल दो ना। बेटियां को संस्कृति सिखानी है, अगर वो संस्कृति को सीख गई तो गई काम से, तो संस्कृति से भी दूर कर देती है। ताकि उनको जिस घर में रखूं, मैं जो भी बोलूं वो पुत्रियां कर सकी। तो पुत्रियों को दाब को रखती है। यहाँ पर भी पुत्रियां की माता पिता भी यहाँ पर भी दाब को, और वहाँ सास ससुर, उनकी पति हस्बैंड, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, उधर भी गंजन इधर भी गंजन, गंजन ही गंजन। ये लड़कियां को होती हुई रहती है, कहीं को नहीं छोड़ती है। ये समय में ये सभी जो होने का कारण है ना, मूल कारण, ये विशुद्ध कुकर्म व्यवहार, विशुद्ध भोजन को खाना, जीव जंतु पशु पक्षी को खाना, इसी का मूल परिणाम राक्षस और अत्याचार व्यवहार। खुद जैसे नरक में अपने ज़िंदगी को उसी प्रकार से अपने बाल बच्चों को भी। संस्कृति को तो ये इसने कभी जाना ही नहीं। जिस शरीर से वो प्रेम को कर रहे हैं, जिस शरीर को ये हकीकत परम धर्म को बता रहे हैं, वो शरीर जाके भस्म भोग के दृष्टि से विवाह को कभी करनी ही नहीं चाहिए। जो वास्तविक सच्चाई है, इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर 5 तत्व में जाकर मिलने वाले हैं। अग्नि में जलने के बाद वायु वायु, आकाश आकाश, पृथ्वी पृथ्वी, जल जहाँ का है वहाँ पर ये मिलने वाले हैं। इन मूर्खों को 1 महीने में कम से कम 2-3 बार शमशान घाट को जरूर दर्शन करनी चाहिए। तभी तो पता चलेंगे ना कि वास्तविक सच्चाई क्या है, भोग है या ये जो शादी को कर रहे हैं यही परम धर्म है कि और कुछ है ज़िंदगी का। ये जो ज़िंदगी को शादियों तक ही थोप के रख दी, आगे इनको नहीं ले जानी है। बच्चे को पैदा करनी है, बच्चे को भोग विलास में डालनी है, बस इनकी सोच कुटिल मंद बुद्धि वही पर है। तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीने में कम से कम 2, 3, 4, 5 जितना बारी हो सके शमशान घाट में जाकर बैठनी चाहिए। और जो बूढ़े पीढ़ी है ना, उनको याद करनी चाहिए। उस समय था वो भी यही बातों को बोलते थे, भोग विलास अत्याचार हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारे पहचान यहाँ वहाँ कहाँ नहाँ, मतलब जो भी है उनकी गई। जब वो शमशान घाट को दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, तो जब वो बूढ़े पीढ़ी को याद करेंगे ना, तो उनकी कचरा बाहर निकल भी सकती है। कई फायदे हैं, मन पवित्र भी हो सकती है बार बार शमशान घाट को दर्शन करने से। जब भी देखेंगे जलते हुए किसी को तो याद आ जाएंगे हमें भी यही दशा। तो शादियां को करना ना करना वो आपके हाथों में है। शादियों को करना कोई पाप नहीं है।
शादियों के साथ, लड़कियों के साथ शादियों को मजाक, उल्लंघन, विधि विधान को उल्लंघन, ये पाप हैं। शादियाँ करो परंतु विधि विधान से, जो वास्तविक सच्चाई पहले उनको जानो, उनके बाद करो। नियम को जान लो, पवित्र हो जाओ, उनके बाद करो विवाह को। जब तक पवित्र नहीं तब तक विवाह को मत करो, अन्यथा भोग की ही दृष्टि में तो फिर आपको नरक में जाने से, आपका जिंदगी कटर में जाने से कोई नहीं बचा सकता। खास करके इन लड़कियों को बचनी चाहिए उससे, वो भोग विलास से। माँ पिता पता नहीं कहाँ कहाँ पे डाल देते हैं, माँ पिता भी भोग विलास में, सभी को भोग विलास में। ऐसे ऐसे लोगों को शमशान घाट जरूर जानी चाहिए। उनकी हकीकत, अपनी ज़िंदगी की हकीकत माल को जानना जरूरी है। मौत को बारे में, मृत्यु को बारे में जानना जरूरी है। सत्य क्या है इनको बारे में जानना जरूरी है। तो शमशान घाट में ही पता चले कि इस शरीरों का असली घर कौन है, वो कुटुंब या वो शमशान घाट। तो असली शरीरों का रिश्ता, असली शरीरों का घर का कहाँ है? शमशान घाट, इस शरीर के लिए। और जो इनको अंदर है, इनके अंदर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, आत्मा कहाँ कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। अनेक चोलों में प्रवेश होंगे, अनेक डमखोला को बदलते हुए रहेंगे। ये शरीर जो है ना डमखोला है, यही डमखोला से प्रेम को करते हैं। मलमूत्र से भरा हुआ ये डमखोला, ये डमखोला से प्रेम, ये सुंदरता से प्रेम। आजकल तो विवाह भी वही देखकर करते हैं, डमखोला को सुंदरता, चमक रही है, गोरी है, इधर से तैयार हो गए। और इधर वाले जो है ना, लड़की वाले, लड़की के जो इधर के होते हैं वो क्या देखते हैं? धन दौलत। और जो लड़का है वो लंगड़ा हो, लुल्ला हो, शराबी पीते, शराबी को पी रहे हैं, मांस मछली अंडे बकरे को खा रहे हैं, गलत चरित्रहीनता में जी रहे हैं। उनको लेनी देनी नहीं है, बस धन दौलत, बंगला कोठी, पैसा रुपया, माल खजाना, बस ये चाहिए। ये लड़की वाले की इधर से, और लड़का वाले इधर से सुंदरता, चाहे इनकी चरित्र जैसा भी हो। डिग्री टिगड़ी नौकरियां होनी चाहिए लड़कियां को ज़्यादा अधिकतर। ये लड़कियों वाले भी लड़का को देखते हुए रहते हैं कि नौकरियां, ये नौकरी फोकरी कुछ नहीं है, जनता को खून चूसने की तैयारियां हैं। बस इनसे बच के रहनी है। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत पर बिजनेस करो, आगे बढ़ो। नौकरियां फोकरियां के माध्यम से कोई बड़ा नहीं हो सकते हैं। ये नौकरियां गरीब की, एक किसान की खून की है, उनके चूसने की तैयारी। मैकाले के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा ये षड्यंत्र है कि कैसे इनकी व्यवस्था को तहस नहस की जाए ताकि ये आगे ना बढ़े। नौकरियां फोकरियां के चक्कर में मत रहो, बिजनेस करो, खुद की आगे बढ़ो। कुल मिलाकर कुछ भी आपको साथ देने वाले नहीं हैं, ना नौकरियां, ना ये शरीर, ना ये शरीर की प्यार, कुछ भी आपको साथ देने वाले नहीं हैं। अंत समय पछताएंगे जब, तो वैसा पछताव नहीं आनी चाहिए। अब हमारे मरने पर क्या होगा? मर जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार को करेंगे, भूत प्रेत पता नहीं, गधा कुत्ते बिल्ली कौन सी योनि में। तो इनको से बचनी है ना, तो अपने आप को धार्मिक बनो, अपने आप पर रहो, किसी के ऊपर मत जियो कि हमारे मरने पर ये कर देंगे। वो कुछ भी करने वाले नहीं हैं।